अस्सलाम वालेकुम। 10-15 दिन से सारे दोस्त, बल्कि काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे मेंबर्स फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन के हवाले से इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी सारे मेंबर्स के काफ़ी सारे लाइक्स भी आए, कमेंट्स भी आए, और आज भी मैंने जब पोस्ट की तो 100 से ज़्यादा लोगों के तो कमेंट्स और 150 से ज़्यादा लोगों के लाइक्स आ गए। इसका मतलब है कि हर कोई इंतज़ार में है कि फ्री डोमेन प्लस फ्री होस्टिंग का तरीका शेयर किया जाए। इस चीज़ में ये मैं पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बिगिनर लेवल के मेंबर्स के लिए है। जो एक्सपर्ट लेवल के मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी अपनी होस्टिंग्स अच्छी चला रहे हैं, अपने सर्वर्स उन्होंने रखे हुए हैं, शेयर्ड सर्वर रखे हुए हैं, डेडिकेटेड सर्वर रखे हुए हैं। वो शायद इस चीज़ को समझेंगे यार कोई ख़ास चीज़ नहीं बताई, लेकिन ये चीज़ उन मेंबर्स के लिए वैल्यूएबल है जो इस चीज़ के बारे जानते नहीं हैं। अगर फ्री नॉम जैसी वेबसाइट्स की जो TLDs हैं, एक्सटेंशंस हैं, अगर वो उनको ऑलरेडी यूज़ करते रहे हैं तो उनको कोई एक ऐसी अच्छी वेब होस्टिंग सर्विसेज का पता नहीं होगा जो वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और फ्री में इस्तेमाल कर सकें। अब इस हवाले से मुख्तलिफ वेबसाइट्स अगर .com फ्री में देती हैं तो वो उनकी कुछ अरसे के लिए प्रमोशन होती है। उस अरसे की प्रमोशन के अंदर अगर कोई भी आगे बंदा डोमेन बुक करता है उसको फ्री मिल जाती है। मैंने काफ़ी जगह देखा, फ़िलहाल किसी भी वेबसाइट पे ऐसी किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं चल रही कि हम वहाँ से फ्री में डोमेन ले सकें। अलबत्ता 1&1 जिस तरह से डोमेन है, इस तरह की डोमेन्स, इस तरह की वेबसाइट से आप .com डोमेन $0.99 यानी कि आपको 110 रुपये में जाके पड़ेगी, और 1&1 से ही आप सबसे ज़्यादा सस्ती डोमेन ले सकते हैं। तो फ्री का चक्कर फ़िलहाल मुझे .com .net वगैरह इन जगहों पे नहीं मिला। तो बाकी .xyz इस वक्त ये ज़ीरो में ऑफ़र कर रहे हैं, फ्री में ऑफ़र कर रहे हैं। अगर हम इसी चीज़ को जाके किसी और वेबसाइट पे देखें तो वो .xyz के $4 भी चार्ज कर रहे हैं, $8 भी चार्ज कर रहे हैं। वेबसाइट डोमेन इन्होंने $0 में ऑफ़र की हुई है। .info भी शायद इन्होंने $0 में ऑफ़र की हुई है। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑफ़र्स जो इनकी आती हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। फ़िलहाल कहीं भी .com की ऑफ़र $0 में मौजूद नहीं है। इसलिए आज के ट्यूटोरियल में हम जो स्टार्ट लेंगे वो हम फ्री नॉम से ही लेंगे। .tk, .ml, .gq, .cef एट्सेट्रा मुख्तलिफ किस्म की एक्सटेंशन हैं, TLDs हैं, उनको हम इंटीग्रेट करेंगे एक होस्टिंग के साथ जो जहां हमारी डोमेन भी फ्री होगी, हमारी होस्टिंग भी फ्री होगी। और इसी तरह से टोटली इसे वर्डप्रेस तक देखेंगे कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करनी है। यानी कि इस चीज़ का आप बेनिफिट तब ले सकते हैं, जहां तक मैंने देखा है कि CPA ऑफर्स वगैरह प्रमोट करने के लिए या एफिलिएट्स मार्केटिंग के लिए आपको सिंगल पेज डोमेन्स बनानी पड़ती हैं, लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आप .tk, CF और ML वगैरह मुख्तलिफ किस्म की जो एक्सटेंशंस हैं आप वो लेके इधर फ्री होस्टिंग पे डाल के आप उसके ऊपर पेड कैंपेन्स चला सकते हैं। आप उन्हें वैसे सोशल मीडिया पे अगर ट्रैफिक लेके आके आप उन कन्वर्ट कराना चाहते हैं, सेल्स कराना चाहते हैं, तब भी ये डोमेन और होस्टिंग यूज़ हो सकती है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं देन भी आप ये डोमेन और ये होस्टिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए आप ये डोमेन और क्या कहते हैं होस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि फ्री नॉम में हमें एक्सटेंशन मिलती हैं .tk, .ml, .ga, .cf, .gq, और जो हम फ्री होस्टिंग लेने जा रहे हैं इनका सबसे प्यारा फीचर ये है कि अकाउंट विल नेवर एक्सपायर।
अकाउंट कभी एक्सपायर नहीं होगा। मस्ट हैव वन विजिट अ मंथ। अब वन विजिट अ मंथ तो बंदा ले ही लेता है अपने अकाउंट को अलाइव रखने के लिए। फ्री वेब स्पेस 1500 MB का, जिसके लिए आप एक छोटी मोटी सी वेबसाइट अपनी रन कर सकते हैं। 12 MB फाइल अपलोड लिमिट है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, डेली वीकली बैकअप फैसिलिटी है, और मज़े की बात, नो एड्स फॉर स्मॉल साइट्स कि आप स्मॉल साइट्स जहाँ पे हम ऐसी वेब होस्टिंग लेके स्मॉल साइट्स ही बनानी है तो उनके लिए किसी किस्म की कोई एड्स वगैरह नहीं होंगे, और फ्री 24/7 सपोर्ट है। आज दोस्त कह रहे थे कि ये फ्री जो होस्टिंग वेब प्रोवाइडर्स हैं ये सपोर्ट नहीं देते, लेकिन ये 24/7 इनकी फ्री सपोर्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले freenom.com पे आते हैं। freenom.com, तो यहाँ पे कोई भी डोमेन हम जो फ्री में लेना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे, फ्री डोमेन BF ब्लॉगर फंडा। चेक अवेलेबिलिटी। अब जी .tk भी अवेलेबल है, MLB, GAB, CFB, GQB, ये सारी की सारी फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। अलबत्ता इन डोमेन का फर्स्ट ईयर फ्री होता है, इनके लिए नेक्स्ट ईयर पे ही करना पड़ता है। तो जी हम .tk को सिलेक्ट कर लेते हैं, चेकआउट पे चलते हैं। चेकआउट के बाद फ़िलहाल हमने यहाँ पे हम मैक्सिमम 12 महीने के लिए हम इसे फ्री में ले सकते हैं, उससे आगे हमें पे करना होगा। और फ़िलहाल हम इसके NS सर्वर वगैरह अभी अपडेट नहीं करते, कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। और इसके साथ ही हम अपना ईमेल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम टेम्पररी ईमेल यूज़ कर लेते हैं। ये मैं वीडियो पोस्ट करते हुए आपको पेस्ट भी कर दूंगा ये सारी डोमेन्स वगैरह। तो ये हमने टेम्पररी ईमेल खोला, जस्ट इसका ईमेल एड्रेस जो ऊपर दिया हुआ है इसे कॉपी करना है, और ईमेल एड्रेस यहाँ दे के वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, चेंज। चेंज कर लिया ईमेल, वो ईमेल शायद ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ था। वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस। अब जी वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। वेरिफिकेशन हमारी आ चुकी है। इसका टेम्पररी मेल का ये फ़ायदा होता है कि हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। डोमेन खोली, ईमेल कॉपी किया, दिया, हमारी वेरिफिकेशन ईमेल आई, हमने इसे वेरीफाई किया। वेरीफाई कर लेने के बाद हम अपनी टोटली इंफॉर्मेशन दे देंगे। अजान हो जाए तब के लिए मैं ज़रा पॉज कर रहा हूँ जी। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आई हैव रीड द एग्रीमेंट, हर चीज़ कंप्लीट कर लेने के बाद कंप्लीट ऑर्डर। You didn't mention your state. पंजाब, I agree, complete order। हाँ जी, हमारी फ्री नॉम पे रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी, ईमेल कंफर्मेशन भी हो चुकी, हमारी डोमेन भी बुक हो चुकी। अब क्लाइंट एरिया पे चलते हैं, या सर्विसेज में आके माई डोमेन्स पे आते हैं। अब हमारी डोमेन ये बुक हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इसी तरह से मैंने इसका फ्री नॉम पे रजिस्ट्रेशन करते हुए इसका जो ईमेल एड्रेस दिया था वो भी नोट कर लिया, और पासवर्ड जो दिया था वो भी नोट कर लिया है, ताकि इसका लॉगिन हमारे पास महफूज रहे। तो इसी तरह से हम जो डोमेन हमने बुक की है, फ्री डोमेन bf.tk,
अब इसकी होस्टिंग के साथ हमने अटैचमेंट करनी है। अब डोमेन भी हमें फ्री मिल गई, डोमेन के साथ हमने होस्टिंग भी फ्री लेनी है। तो फ्री डोमेन होस्टिंग, ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोमेन, डोमेन ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और प्रोसीड पे करते हैं जी क्लिक। ईमेल एड्रेस हमसे मांग रहा है, ईमेल एड्रेस हम दोबारा यही दे देते हैं और ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड भी इसका मैंने दे दिया, रिट्राई पासवर्ड, आई हैव रीड दी सर्विसेज एग्रीमेंट, क्रिएट। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका। अब इसका भी ईमेल एड्रेस की सेम इन्फो मैंने रखी थी। ये इन्फॉर्मेशन भी नोट कर ली कि हमें बाद में भूल ना जाए कि हमारी डोमेन की होस्टिंग किस जगह पे है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जी उन्होंने हमें बताया कि आपने NS1 ये है और NS2 ये है। अब ये NS क्या चीज़ है? NS होता है नेम सर्वर, जो हमें डोमेन को मेंशन करना पड़ता है कि ये जो डोमेन है इसका डाटा किस सर्वर पे पड़ा है, और ये डोमेन किस तरह से रिकग्नाइज करती है कि इसने डाटा कहाँ से उठाना है। तो ये इसी NS सर्वर के ज़रिए ही रिकग्नाइज करती है कि इसका डाटा किस सर्वर पे पड़ा है। तो उसके लिए हम मैनेज डोमेन पे क्लिक करते हैं, इसे NS सर्वर अटैच करते हैं ताकि NS सर्वर से ये देख सके कि इसका डाटा किस जगह मौजूद है। ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड दिया, अब जी मैनेज टूल्स पे क्लिक करते हुए नेम सर्वर्स पे चलते हैं। कस्टम नेम सर्वर पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी दिए हुए नेम सर्वर्स हम रिमूव कर देते हैं। अब इन्होंने जो हमें NS1 मेंशन किया है वो NS1 हम कॉपी कर लेते हैं, नेम सर्वर 1 में डाला और NS2 कॉपी किया और हमने नेम सर्वर 2 में डाला। अब जहाँ पे हमने डोमेन बुक की हुई है उसके NS सेट करते हुए हमने चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक किया। नेम सर्वर्स इसके तब्दील हो चुके हैं। दोबारा अगर हम क्लिक करके चेक करें तो NS सर्वर इसके तब्दील हो चुके हैं। अब डोमेन को जो हमने फ्री में रजिस्टर की थी कम से कम उसको पाथ मिल गया है कि आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर, आपकी होस्टिंग ये है, इन नेम सर्वर्स के ज़रिए आपने रिकॉग्नाइज करना है। NS सर्वर सेट कर लेने के बाद थोड़ा टाइम लेते हैं अपडेट होते हुए, तो चेक करते हैं कि हमारे NS चेंज हो चुके हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपडेट हो चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए व्हाट्स माई DNS.net अपना डोमेन नेम हम लिखेंगे और इसके हमने NS चेक करने के किस किस कंट्री में अपडेट हो चुके हैं। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ में दिखा रहा है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़, मुख्तलिफ लोकेशंस पे इसके NS तब्दील हो चुके हैं और वही लग चुके हैं जो हमने क्या कहते हैं फ्री नॉर्म के दिए थे। नहीं, फ्री नॉर्म के ऑलरेडी दिए हुए थे, हमने चेंज करके डाले थे फ्री WHA के। अब फ्री WHA के अपडेट होना शुरू हो गए हैं। ये थोड़ा टाइम लेते होते हैं, लेकिन ये है कि हम दोबारा एक दफ़ा चेक करते हैं कहाँ कहाँ अपडेट हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में ये अभी तक चेंज नहीं हुए, अलबत्ता यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्तलिफ लोकेशंस पे चेंज हो चुके हैं। तो ब्राउसिक प्रॉक्सी मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसे मैं एक्टिवेट करके लोकेशन इसकी USA करूँगा। अगर मैं ना भी करूँ तो मुझे फिर वेट करना पड़ेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर NS अपडेट नहीं होते। अगर इंस्टेंटली मैंने अभी एक्शन आगे लेके जाना है, आगे प्रोसीजर करना है, तो मैं प्रॉक्सी चेंज करके लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स की दे देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन हो जाने के बाद अब मैं डोमेन को चेक भी कर लेता हूँ कि डोमेन का क्या स्टेटस है।
डोमेन जी हमारी सर्वर के साथ अटैच हो चुकी है, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि अब हमने सर्वर्स के अंदर अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है, वेबसाइट वगैरह अपलोड करनी है। तो उसके लिए अगर आपने कोई कस्टम वेबसाइट बनाई हुई है, तो जैसे कि आपने कोई कस्टम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वर्डप्रेस वगैरह से हट के, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जिस तरह से ये मैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक HTML पेज बनाता हूँ, इसे एक्सट्रैक्ट करते हुए मैं इंडेक्स डॉट PHP इसकी एक्सटेंशन सिलेक्ट करते हुए इसको मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इतना तो आप बेहतर जानते होंगे कि हमेशा वेबसाइट जो ही NS के जरिए अपनी होस्टिंग सर्वर के साथ अटैच होती है, वो सबसे पहले इंडेक्स फाइल को जाके उठाती है, चाहे वो PHP हो चाहे HTML हो। लेकिन उसने देखना होता है कि इंडेक्स फाइल कौन सी है। आखिर उस डोमेन को ये भी तो पता होना चाहिए उसने होस्टिंग को कांटेक्ट करने के बाद किस चीज को, किस फाइल को उसने फ्रंट एंड पे शो करना है। लिहाजा आसान हो जाए, आसान के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। इंडेक्स फाइल इसका नाम रखते हुए मैंने इसे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये तो मैंने एक छोटा सा HTML पेज बनाया जिसका नाम मैंने index.php रखा। आप कोई भी कस्टम प्रोजेक्ट पूरे का पूरा बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं अपनी उसी होस्टिंग पैनल में आता हूं जहां से मुझे NS मिले थे। आगे ही मेंशन है कि FTP, FTP का वो कह रहे हैं कि FTP सर्वर ये है, यूजर नेम आपका ये है और पासवर्ड आपका ये है। मैं FTP ओपन कर लेता हूँ। अब हमने जैसे देखा कि हमारी डोमेन होस्टिंग के साथ अटैच हो चुकी है, लेकिन हम अपनी इधर प्रोजेक्ट अपलोड करना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए हमने इसी अपने होस्टिंग पैनल के अंदर अपनी डोमेन का नाम /FTP लिंक ओपन किया। FTP सर्वर हमसे रिक्वायर कर रहा है। FTP सर्वर के लिए हम यही इनका प्रोवाइडेड FTP सर्वर का लिंक मेंशन करते हैं। यूज़र नेम भी हमारा सेम ही है और पासवर्ड हमारा सेम ही है। पासवर्ड भी हमने पुट किया। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये हम अपने FTP क्लाइंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो बाकी फाइल्स सारी मौजूद हैं, robot.txt को बेशक छोड़ दें आप, बाकी उन सबको आप डिलीट कर दें। ओके, गो बैक। अब हमने अपना प्रोजेक्ट जो मैंने सुहेल के नाम से एक HTML पेज बनाया था उसको यहाँ अपलोड करते हैं। आप उसको कंसिडर करेंगे एज हमारा प्राइवेट प्रोजेक्ट। आप कोई भी बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपलोड। फाइल हमारी अपलोड हो रही है। नेट की स्पीड स्लो है। टाइम आउट।
चलें, इस मकसद के लिए हम FTP क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्यूट FTP शामिल है। क्यूट FTP आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीवेयर है और ओपन हो जाने के बाद आप यही अपना FTP सर्वर लिंक कॉपी करें और FTP सर्वर लिंक यहाँ होस्ट में पेस्ट करें, यूज़र नेम अपना मेंशन करें और पासवर्ड कॉपी करें। पासवर्ड पेस्ट करने के बाद कनेक्ट टू FTP कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी index.php फाइल जो हम अपलोड करना चाह रहे थे उनके ही प्राइवेट FTP क्लाइंट से अपलोड हो चुकी है। अब आप अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फ्री डोमेन के ऊपर फ्री होस्टिंग यूज़ करते हुए हमने अपनी प्राइवेट प्रोजेक्ट की अपलोडिंग कंप्लीट कर दी और हमारा प्राइवेट प्रोजेक्ट हमें शो भी हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन इस फ्री सर्वर के ऊपर, फ्री होस्टिंग के ऊपर हम किस तरह से कर सकते हैं। आप जैसे कि बेहतर जानते हैं wordpress.org से हम लेटेस्ट वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद हम अपना ये जो प्राइवेट हमारा क्लाइंट सर्वर हमारा क्यूट FTP है, इसमें हम जो हमारी PC की लोकेशन है उधर फाइल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके वर्डप्रेस की सारी वेब फाइल्स को सिलेक्ट करते हुए हमने इसी होस्टिंग पैनल के अंदर हमने अपने सर्वर के अंदर इन सारी की सारी फाइल्स को मूव कर देना है। अब उसके बाद ये है कि हमेशा हमें वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान MySQL की डेटाबेसेस वगैरह कनेक्ट करानी पड़ती हैं। तो उसके लिए MySQL डेटाबेस बनाने की भी फैसिलिटी ये सब होस्टिंग सर्वर वाले देते हैं। उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा नीचे /members वाला लिंक। अब यहाँ पे हमारा यूज़र नेम हम अपना मेंशन करते हैं। यूज़र नेम हमारा उन्होंने जो हमें दिया हुआ है वो यूज़र नेम यही है, कॉपी यूज़र नेम मेंशन किया और गो टू कंट्रोल पैनल करते हैं। यूज़र नेम सेम है हमारा और पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड कॉपी किया और यहाँ पे पासवर्ड डालते हुए हम लॉगिन हो जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे लॉगिन होंगे आप देख सकते हैं कि चेंज पासवर्ड और अकाउंट डाटा, फाइल मैनेजर, साइट बिल्डर, क्रिएट डीबी और कॉन्फ़िगर PHP मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह मौजूद हैं। यहाँ हम क्रिएट डीबी पे क्लिक करेंगे। हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। डेटाबेस नेम हमें दे दिया गया है, डेटाबेस यूज़र नेम हमें दे दिया गया है और पासवर्ड इक्वल टू योर अकाउंट पासवर्ड, मतलब हमारा अकाउंट पासवर्ड जो ये हमने रखा था डेटाबेस के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। अब इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए हम अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए आसानी से अपने इस फ्री होस्टिंग के ऊपर हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो बाकी अब समझ आ जानी चाहिए कि हमारे प्राइवेट प्रोजेक्ट के अलावा वर्डप्रेस प्रोजेक्ट CMS की मुख्तलिफ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्री डोमेन आपकी अटैच ना हो, अगर आपको कहीं से कभी ऑफ़र मिलती है फ्री डोमेन की तो आप ले लें। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है पड़ी तो ऑलरेडी अगर डोमेन है आप .tk को अटैच करने की बजाय जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही इधर आते हैं तो आप अपनी कोई भी डोमेन जो आपकी .com में मौजूद है वो .com डोमेन अपनी मेंशन करें और उसके बाद .com डोमेन जिस पैनल में आपने रजिस्टर की हुई है जो आगे जाके ये NS हमें प्रोवाइड करता है वही NS आप उठा के उसी अपने डोमेन रजिस्ट्रेशन पैनल के अंदर NS अपडेट करेंगे अपनी .com डोमेन के आगे, वही सेम का सेम प्रोसीजर है। लिहाजा आप फ्री डोमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी परचेज डोमेन भी अटैच कर सकते हैं और सबसे बड़ा जो सोल्यूशन इस वक्त हमारा है वो फ्री होस्टिंग का है जहाँ पे हम अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट के अलावा मुख्तलिफ CMS स्क्रिप्ट, वर्डप्रेस, जुमला वगैरह एट्सेट्रा ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे दोस्तों को अगर ऑलरेडी इस चीज़ का पता हो तो यूँ समझिएगा कि जिन लोगों को नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। और अगर दोस्त कुछ नाराज़ हों कि डोमेन क्यों फ्री जी अटैच करने का तरीका बताया, कोई .com का तरीका क्यों नहीं था, तो अगर ऐसा तरीका कोई अवेलेबल होता कि जहाँ पे इस वक्त कोई फ्री .com डोमेन मिल रही होती तो वो मैं आपको ज़रूर बताता। अलबत्ता उसका जो मैंने अल्टरनेट आपको बताया है वो 1 and 1 पे आप 100 रुपये 110 रुपये में आप डोमेन खुद बुक कर सकते हैं .com में। बाकी ऑलरेडी और एक्सटेंशंस भी हैं जो फ्री में इस वक्त अवेलेबल हैं, वो भी आप इस वक्त ऑफर्स वगैरह यहाँ से अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हेल्पफुल रहेगी और अपने व्यूज़ शेयर करें मेरे से। थैंक यू, अल्लाह।